खुशामदीद। बात हो रही थी पीडीएम तहरीक के हवाले से, और ख़ास तौर पे ब्रेक से पहले चूँकि सदीकुल फारूक साहब जो बात कर रहे थे कि महंगाई इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो सकती और कोरोना एक बहाना है, कोरोना से पहले भी इनके हालात ऐसे ही थे। किस तरह देखती हैं लैला परवीन साहिबा उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को कि कोरोना से पहले भी आपका पंजाबी कहते हैं ना रोला ही सी? देखिए, तो उनको पता है रोला तो ये छोड़ के गए हैं ना ये कोई नया रोला तो नहीं है। अच्छा चले, हम अगर गलत बयानी करते हैं या हम लोग कोई चीज़ें छुपा रहे हैं या कोई चीज़ हम अब खुद से क्रिएट कर रहे हैं। आप जब इनकी हुकूमत थी उसमें कितने एहतजाज हुए थे, कितनी इंडस्ट्रियां बंद हुई थी, कितने आपको पता है फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बंद हो चुकी थी। स्टील मिल जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा इदारा है, वो माशाल्लाह वो हमसे पहले उसका इन्होंने जो है ना सत्यानाशी कर दी थी मिल मिला के इन भाइयों ने लाहौर और सिंध के भाइयों ने मिलकर। तो ये सारे मामला पहले से थे, ये कोई हमारे आने के बाद चीज़ें नहीं हुई हैं। देखें, हमारे आने पर कोई इंडस्ट्रियां बंद नहीं हुई, बहाल हुई हैं। हमने इंडस्ट्रियां लगाना शुरू की हैं। हमने जैसे ऑटोमोबाइल देखें, आप शेयर बता दें, चलो टमाटर का पौधा तो नहीं है कि आप अरे तो इंडस्ट्री का मतलब आप बताएं ना, पौधा नहीं है, पौधों से पूरे। देखिए मेरी बात सुने, पीटीआई का तो आपने केपी में लगाए हैं, सदीकुल फारूक साहब बताएंगे केपी में कितने पौधे लगे। सिंध की बात करती हूँ, देखिए सिंध में इंडस्ट्री की बात चल रही है, इंडस्ट्री की बात जो चीजें थी कराची के हवाले से, सिंध के कराची के हवाले से स्पेशली K4 का जो मंसूबा था, देखिए वफाक उसको कंप्लीट करवा रहा है, और जो बसेस थी ग्रीन लाइन की वो वफाक करवा रहा है। जो रेलवे ना क्रेडिट जिन्होंने किया हुआ था 99% बस आपने, किसने? मुस्लिम लीग नून। उन्होंने क्या किया हुआ था उसमें? ये प्रोजेक्ट उन्हीं का था। नहीं, प्रोजेक्ट कैसे उनका था? क्या किया हुआ था उन्होंने उस प्रोजेक्ट में? अरे उन्हीं का प्रोजेक्ट है ना। आपने क्या इनिशिएट किया? पेपर में था, पेपर में नहीं था, प्रैक्टिकली काम शुरू हो चुका था। क्या शुरू? मैंने तो देखिए, ये तो गलत बयानी कर रहे हैं आप बता दीजिए। मैं तो गलत बयानी नहीं कर रहा, नॉन लीग भी मौजूद है, पीपी वाले भी मौजूद हैं यहाँ। देखिए, किसी का मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कहती हूँ कि अगर पेपर पे कोई चीज खाका बना के मैंने जहाज बना दिया है, मैंने कश्ती बना दी है, मैंने ये चांद बना दिया, उससे कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली काम कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया और फंड किसने दिया? यही रुके ना डॉक्टर राकेश साहब, बताएं इनको। ये प्रोजेक्ट देखें, ये पीटीआई के जो इम्पोर्टेड एडवाइजर और ये सारे जो टॉक शो पे और ट्विटर पे बैठ के सब अच्छा पाकिस्तानी कौम को बता रहे हैं। पाकिस्तानी कौम इतनी उसको बाशऊर कौम है, वो उस सबको पता है कि इन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ कितना जुल्म किया हुआ है। जो गरीब जो है वो अपने माँ बाप के लिए दवाइयाँ नहीं ले सकते, आटा नहीं ले सकते, चीनी नहीं ले सकते, गैस नहीं ले सकते। ये प्रोजेक्ट्स की बात करने हैं नहीं, लेकिन ये तो अच्छा करते हैं, लेकिन कौम सब जानती है। अब आज वजीर आजम ने ये बोला है ना कि आप अपने हलकों में जाएं। मैं चैलेंज से कहता हूं, ये अपने हलकों में जा नहीं सकते। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम इनके लिए इसलिए तो जा भी नहीं रहे हलकों में, उन्होंने तैयारी करके रखी है। जा भी नहीं रहे। एक चीज मैं आपसे पूछ लूं, फिर मैं फारूक साहब की तरफ जाऊंगा। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट कौन से लगाए हैं? जो प्रोजेक्ट पिछली हुकूमतों के बने हुए थे कुछ कंटिन्यू किए उन्होंने, अच्छी बात है, करने चाहिए, इस पे तो मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको। इन्होंने 2 प्रोजेक्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे किए, दुनिया और पाकिस्तान देख रही है। 2 प्रोजेक्ट। कौन से? एक प्रोजेक्ट वजीर आजम हाउस को माफियाज बना दिया। अच्छा। दूसरा सदर हाउस जो है ना वो ऑडियंस हाउस बना दिया। अच्छा। 2 ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। जो पार्लियामेंट, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होती है, उसको फ्राइडे को बंद करके सैटरडे को ऑडियंस बना देते हैं। और वजीर आजम हाउस में इनके सारे जो माशाल्लाह अच्छे दोस्त बैठे हुए हैं। इन्होंने चीनी के सौदे, तारीख में बुलंद तरीन वीट गंदम जो है ना इन्होंने इंपोर्ट की है। चीनी अंधे के, इनको अक्ल नहीं है कि चीनी 1 महीने के बाद आ रही है। 43 रुपीस पर केजी इन्होंने महंगी के सौदे किए हैं। ये कौम के साथ इतना बड़ा जुल्म है, ये तो भाग जाएंगे इंपोर्टेड। पाकिस्तानी कौम का क्या है? ये इमरान खान बोलता था कि डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो वजीर आजम चोर है। ये डॉलर 40 रुपए बढ़ गया तो मैं इनसे पूछता हूं कि वजीर आजम चोर है या मां चोर है? ये LNG के 83 अरब रुपए का इन्होंने टीका लगाया है। इनका हिसाब पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी लेगी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ पूरी कौम देख रही है। लेकिन इनकी तरह आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है गिनवाने के लिए। सदीकुल फारूक साहब, कराची की सियासत को आप समझते हैं, कराची आप आते भी रहते हैं, आप चीजें भी जानते हैं कराची की।
ये जो बसेस का मामला है, आपका प्रोजेक्ट था, अच्छा था इनिशिएटिव आपका वो, और इन्होंने कंटिन्यू रखा और चलो कुछ चंद किलोमीटर ये ट्रैक बन गया है, इसको भी ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छी बात है इन्होंने कंटिन्यू किया, लेकिन बजाते खुद प्राइम मिनिस्टर चूंकि कराची से जीत कर गए, कराची के लिए एक भी मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस नहीं किया अभी तक। देखिए, कराची को तो छोड़ें, पूरे मुल्क में कोई मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने किया हो तो बता दें आप। 8 साल सर सवा आठ पौधे साल शौधे लगाए हैं सुना इन्होंने। मैं अर्ज करता हूँ, 8.25 साल इन्हें केपीके में हो गए हैं। एक वो मेट्रो जो है वो 5 साल से ज्यादा अरसा लगा दिया और अब भी हर दूसरे दिन खराब पड़ी होती है वो, सही, और उसकी कास्ट जो है 3 गुना बढ़ गई। अब आ जाइए इस बात पर कि केपीके में जो इन्होंने पौधे लगाने का कहा था, बिलियन ट्री सोनामी, 1 अरब पौधा, वो जब ऑडिट हुआ सब कुछ तो पुराने दरख्त जो लगे हुए थे उन समेत 5 करोड़ निकले। अच्छा, वो तो स्कैंडल बन गया, वो तो बहुत बड़ी करप्शन हुई है। अब देखें इनके दावे, इन्होंने कहा था कि 100 दिन में बड़े मगरमच्छ पकड़ लूंगा, ये इमरान खान ने कहा। मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। सही, पहले आज से 8 महीने पहले रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए जब ये हेलीकॉप्टर और दूसरे केसों में पकड़े जाने लगे, इन्होंने जनाब अली सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम कर दी, और अब फिर तरमीम की सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, और उसमें क्या किया, वजीर आजम को निकाल दिया, काबीना के लोगों को निकाल दिया, तमाम वज़रा को, सूबाई काबीना और वजीर आला को भी निकाल दिया, इसलिए कि चीनी स्कैंडल में वजीर आजम भी पकड़ा जा रहा था और चीफ मिनिस्टर भी पकड़ा जा रहा था और मिनिस्टर भी पकड़े जा रहे थे। सही, तो अब एनआरओ अपने आप को भी दे दिए, तो करप्शन कैसे खत्म होगी जब आप खुद करप्शन करेंगे। यही बात नहीं है। स्टील मिल की बात करें जो इन्होंने मेरी बहन ने की, भाई स्टील मिल को 3.25 साल में आपने क्या किया? अच्छा ये बताइए, इंडस्ट्री इन्होंने कहा था फलानी इंडस्ट्री जनाब फैसलाबाद, हम जब आए तो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, आप तस्दीक करेंगे, आप अखबारात उठा के देख लें, सारी इंडस्ट्री बंद थी। मैं मंशूर कमेटी का मेंबर सेक्रेटरी था, वो मंशूर जो था अंग्रेजी में जब तैयार हुआ तो उसको उर्दू साहब, जब मियां साहब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जब उसे लॉन्च किया तो हमने 3 साल लिखा था कि 3 साल में बिजली जो है ना उसकी लोड शेडिंग खत्म करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं 4 सालों में ऐलान किया, लेकिन 3.5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर दी, सारी इंडस्ट्री चला दी भाई। ठीक, बिल्कुल चलिए सर, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, उस वक्त लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल ना होने। अब इन्होंने कहा था, सुन लें, अब इन्होंने कहा था कि हम केपीके में 350 डैम बनाएंगे। सही, कौन सा बनाया? हाँ, हमने जो दयामर भाषा डैम था उसकी जमीन भी खरीद ली, उसका सारा काम करके टेंडर तलब करके 46 अरब रुपए बजट में रख दिए। जब ये आए तो बजट में 46 अरब थे। क्या किया इन्होंने अब तक? बिल्कुल सदीक उल फारूक साहब, आप बस ये बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, इतना जवाब नहीं दे पाएंगे तो मैं पूछ लेता हूँ पहले इन चीजों पे ना। लाला परवीन साहबा सुनिए, अपने गुफ्तगू वो ये कह रहे हैं कि गैर मुल्की तोहफे भी पूछ लें, जो गैर मुल्की तोहफे छुपा लिए हैं इमरान खान ने। सर बस तोहफों का नहीं पूछेंगे, इनके पास तो कुछ और ही है, बताएं। क्या जी, क्या बताएं ना, कहाँ इंडस्ट्रीज लगी, उन्होंने तो गिनवा दी कहाँ कहाँ दिया, और करप्शन आपने हर जगह, उन्होंने आपके बिलियन ट्रीज से लेकर आपकी मेट्रो जिसको आप जंगला बस कहते थे। देखिए ये करप्शन, ये बिल्कुल गलत बयानी है और मैं इस पर बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती बात से गलत बयानी हो जाती है। बिल्कुल जी। अब आप ये बताएं मेट्रो के हवाले से, ये जो करप्शन की बात कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट, हमारे तो हर चीज पे ये लोग जाहिर सी बात है नुक्ताचीनी करेंगे, इनका हक बनता है। नहीं तो आप तो एहसास करने आए थे ना, वो तो कह रहे हैं कि भाई एनआरओ तो आपने नहीं देना था, आपने क्यों एनआरओ दिया, और ये खास तौर पे जो नैब ऑर्डिनेंस आया, जो तरमीमी बिल क्या है, इसका फायदा किस, देखिए बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी सदीक उल फारूक साहब तो नहीं है, या डॉक्टर राकेश तो नहीं है इसके। देखिए बात एक थोड़ा सा मेरा गला खराब, नहीं गला खराब हो जाता है ऐसे मौकों पे, ऐसा नहीं है, मेरा वाकई गला खराब है। बात ये है कि एनआरओ के हवाले से, जहाँ तक करप्शन के हवाले से, देखें आज तक जब हम बात करते हैं करप्ट लोगों को पकड़ने की और उस पर बात करते हैं, जब हम उनके स्कैंडल पे बात करते हैं तो फिर ये लोग कहते हैं कि जी आप स्कैंडल्स की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, आप चोरों की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात करें।
जब हम अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कि बात नहीं ना जी। करें, उनको प्रैक्टिकली साबित करें और Practically लटकाएं। आप ये एक एक देखें करके लटकाते जाएं, कौन मना कर रहा है पाकिस्तान आपको? में, मैं किसने आपको मिसाल आपके दे हाथ रही बांधे हूँ, हुए हैं? गरीबों के हवाले से जितनी अच्छी पॉलिसीज इमरान खान साहब लेके आए, बहुत उससे अच्छी पहले है, कुछ- इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने लंगरखाने खोले, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं। चलो यानी कम कि से कम लंगर बेचारे आप भूखे नहीं। आप इसको यानी कि कहते हैं कि जो बेचारे बाहर बेघर लोग हैं, जो सबसे देखें हमारे माशरे का जो सबसे पिसा हुआ, ये सबसे गुर्बत वाला जो तबका है, वो यकीनन बेघर है और उसको रोज जो अपना 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। ठीक। सबसे पहले हमने वहां से शुरुआत की है। तो उसमें जब क्या शहबाज बुरा शरीफ साहब किया? ने पंजाब में रोटी सस्ती स्कीम निकाली तो तब तो बड़ा आप तो तंदूर आपने और रोटी रोटियों पे तनकीद सस्ती करते थे। करके वो जो सस्ता जो पैसे आपने थे वो अपने जेबों में डालना शुरू कर दिए। इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया, अच्छा। तो पता चला कि 22 ग्रेड के लोग जो हैं वो मुस्तफीद हो रहे हैं। ये तो 5 साल बाद हमें भी पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। नहीं जी, आप अभी कर लेना पता। हमने तो पूरा कंप्यूटराइज्ड कर दिया ना, हमने तो कोई जगह छोड़ी ही नहीं, हमने तो वो जगह पॉकेट छोड़ा ही नहीं जहां से हम करप्शन डॉक्टर साहब। करें या उसको अपनी जेबों में भरें। देखें इनकी तो करप्शन पूरी दुनिया में है। अब इनके पास जो साबित अनाप नहीं हो रही ना, डिपार्टमेंट्स साबित को- करें ना, क्यों नहीं साबित कर रहे? साबित नहीं अभी है आपको तो पता है अदालतों पेंडोरा ने पेपर्स इनको में जो क्या हुआ सजाएं आपके दी साथ? हैं। पेंडोरा अभी पेपर्स में क्या मरीम हुआ? नवाज की जो है बेल वो कैंसिल होने जा रही है, वो अरेस्ट होने जा रही है, वो मामला अच्छा अगर इनकी करप्शन जाहिर नहीं है या इनकी करप्शन जो है ना वो साबित नहीं हुई है, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है ना पाकिस्तान में क्यों नहीं आते? सिंपल सवाल, मुझे जवाब दें इसका। पूछते हैं ना आप सदीक पूछो साहब से ना, पूछो। दे रहा हूं। अगर नहीं साबित सदीक है इरफान या साहब ये जवाब कानून देते हैं, में फिर डॉक्टर साहब की नहीं है, तरफ तो जाऊंगा। क्यों ये नहीं कह रहे आते? हैं कि अगर आप इतने ही पाक साफ हैं, नजरियाती हैं, तो भाई आए ना, उनकी सेहत तो सही हो गई है माशाल्लाह से। अब देखिए पहली बात वो तो उन्होंने ऐलान कर दिया मैं दिसंबर में इंशाल्लाह आ रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह है बहुत अच्छी कि अदालतें नैब वालों से कहती हैं सबूत लाएं, सही वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो सिंध हाई कोर्ट हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो केपी के यानी पिशावर हाई कोर्ट हो, वो तो इनको कह रहे हैं कि लाएं सबूत। सही। वो जो इन्होंने केस बनाया शाहिद खां खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, वो जो एहसन इकबाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अभी जो मरियम नवाज के वो दलाइल आ रहे हैं, आप उनके उनसे पूछ लिया उन्होंने कि लाओ ना इसका जवाब दो, और उनके पास जवाब नहीं है नैब के पास। बिल्कुल आप सही, बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनसे भी पूछता हूँ, डॉक्टर राकेश साहब ये कह रहे हैं कि भाई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपने इतना करप्शन किया और गरीब लोगों का पैसा जो है आपके गजटेड ऑफिसर्स जो है वो खाते रहे। भाई मैं तो पूछता हूँ कि इनको 3.5 साल हो गए, नेब भी इनका, एफआई भी इनकी, हुकूमत भी इनकी, तो ये चोर और लुटेरे डाकू जो इनकी नज़र में हैं, तो इनको क्यों नहीं पकड़ते? तो इनको क्यों नहीं सज़ा हो रही है? क्यों नहीं जेल में ऐसे डाल दिए? हालांकि इन्होंने सबको, अपोजिशन वालों को चोर चोर डाकू डाकू कह के ये खुद माँ चोर बन गए, ये खुद डाकू बन गए। अब इनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अभी इनके तो सिर्फ गले खराब होने शुरू हुए हैं। अब तो लाइन लगी हुई है वीजा की। डॉक्टर साहब, अब फ्लू में गला खराब होता है। अब लगे हुए हैं भागने के चक्कर में। सही। अब जो आज वजीर-ए-आज़म साहब ने बोला है कि आप अपने हलके में जाएं, सही। तो दरअसल वो हलका जो इनको है ना, जो आउट ऑफ कंट्री है, जहां इनकी सारी प्रॉपर्टीज जो ये इन्होंने चीनी गंदम दवाइयों से, और इतने तक वो इन्होंने इतने जालिम हैं कि इन्होंने मास्क जो है ना, वो कोरोना में मास्क भी इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। गरीबों को एक एक मास्क जो है ना 50 रुपए में खरीदना पड़ा। तो ये सारे अब सारे अब भागने के चक्कर में है, सारे अब भागने चक्कर में है। ये मीडिया वालों को पता है, मास्क आपने जो इनिशियल फेज था अभी मिल रहा है ना, जब पहला जो फेस आया था उन्होंने आपके मिनिस्टरों ने एक्सपोर्ट कर दिया था। चले देखते हैं आप बताएं ना बलूचिस्तान में इनके साथ क्या हो रहा है। बलूचिस्तान हुकूमत कंट्रोल खोते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और देखते हैं कि क्या इस्लामाबाद की तरफ ये भी पूछ लें कि बलूचिस्तान से इस्तीफा पहले आएगा या वो जो DGII का जो लेटर है वो पहले निकलेगा। पहले इनसे पूछ लें। हो गया उस पे मामला हल हो गया, लेकिन इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक प्रोग्राम में शामिल करते हैं कमर्शियल ब्रेक।